हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर जो डेली सुजसार से लिया गया है। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में उच्च शिक्षण संस्थान में नशीले पदार्थों की रोकथाम के उद्देश्य से कौन से केंद्र स्थापित किए गए हैं। राजस्थान में उच्च शिक्षण संस्थाओं में नशीले पदार्थों की रोकथाम के उद्देश्य से कौन से केंद्र स्थापित किए गए हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, नवीकरण नशा मुक्ति केंद्र, युवा जागृति केंद्र, राज्य सवेरा केंद्र या संकल्प नशा मुक्ति केंद्र। मित्रों, इसमें क्या आएगा, आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं यानी कॉलेजों के लिए कौन सा के नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया गया है, उसका नाम क्या है। इसमें आएगा ऑप्शन ए, इसका आंसर है ऑप्शन ए, नवीकरण नशा मुक्ति केंद्र। और बात की जाए तो राज्य सवेरा में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चलाया गया है, राज्य सवेरा जिला अस्पताल में चलाया गया है। साथियों, ये आपको ध्यान रखना है, राज्य सवेरा जिला अस्पतालों में चलाया गया है। और इसकी व्याख्या समझते हैं। उच्च शिक्षण संस्थाओं में कॉलेजों के लिए राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा विशेष रूप से कॉलेजों, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थाओं के भीतर जो केंद्र खोले गए हैं उनका नाम नवीकरण नशा मुक्ति केंद्र हैं। और नोडल विभाग की बात की जाए तो ये पूरी तरह से राजस्थान के कॉलेज शिक्षा निदेशालय उच्च शिक्षा विभाग की योजना है, एक ये आपको ध्यान रखना है। और अभी बात की थी राज्य सवेरा कार्यक्रम की जो जिला अस्पतालों के लिए है, यह आपको ध्यान रखना है, न कि कॉलेजों के लिए। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, नई दिल्ली में आयोजित 16वें इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे समारोह में राजस्थान को किस विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे समारोह में राजस्थान को किस विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। साथियों, इसमें क्या आएगा, बेस्ट स्टेट इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या स्टेट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस। ऑप्शन सी, नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट लीडरशिप अवार्ड। ऑप्शन डी, आउटस्टैंडिंग स्टेट इन मेडिकल एजुकेशन। आपसे पूछा गया है तो साथियों इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्टेट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस। इसमें राजस्थान को मिला हुआ ये पुरस्कार विशिष्ट पुरस्कार है। ये इसके बारे में फैक्ट जानते हैं, ये कौन सी संस्था के द्वारा दिया जाता है। बहुत ही शानदार जानकारी है साथियों। स्टैटिक जीके और फैक्ट्स जानते हैं। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर नोटो नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन अंगदान की सर्वोच्च संस्था है। इसी की तर्ज पर राजस्थान में SOTO यानी स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन जो कहाँ पे है, जयपुर में स्थित है। ये कहाँ पे, SOTO जयपुर में है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें कानूनी प्रावधान क्या किया गया है इसके बारे में जानते हैं। भारत में मानव अंगों के व्यापार को रोकने और प्रत्यारोपण को विनियमित करने के लिए मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 THOA लागू किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। और विज्ञान में स्टैटिक की बात की जाए तो मानव शरीर में यकृत यानी लीवर एकमात्र ऐसा आंतरिक अंग है जो दान किए जाने के बाद स्वयं को पुनः पूर्ण रूप से विकसित यानी रीजनरेट कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने और वंचित बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए राज्य में कौन सी योजना संचालित है। जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और वंचित बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए कौन सी योजना संचालित की गई है। माँ बाड़ी शिक्षा योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, कालीबाई बिल महिला संबल शिक्षा सेतु योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति शिक्षा योजना।
क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है मित्रों? इसमें आएगा ऑप्शन सी। कौन सी योजना है? कालीबाई बिल महिला संबल शिक्षा सेतु योजना है। इसके बारे में जानते हैं। बहुत ही शानदार जानकारी है साथियों। कालीबाई बिल का इतिहास जानते हैं। एक वीर बाला कालीबाई थी। राष्ट्रपाल डूंगरपुर की निवासी थी। कहाँ की थी ये? राष्ट्रपाल डूंगरपुर की निवासी थी, जो 19 जून 1947 को अपने गुरु सिंगाबाई को अंग्रेजों रियासती पुलिस से बचाते हुए वे मात्र 13 वर्ष की उम्र में शहीद हो गई थी और राजस्थान में साक्षरता की देवी के रूप में सम्मान प्राप्त है। राजस्थान में साक्षरता की देवी के रूप में सम्मान प्राप्त है। और इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं। साक्षरता दर की बात की जाए तो सर्वाधिक कहाँ की है? कोटा की है। और न्यूनतम कहाँ की? जालौर की है। ग्रामीण महिला साक्षरता की बात की जाए जालौर की न्यूनतम है। और साक्षरता दर है अपनी कितनी है? 52.1%। महिला साक्षरता दर की बात की जाए तो 52.1% है। ये राजस्थान की जनगणना के अनुसार है साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत शानदार है, सूजत सार से लिया गया है साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। राजस्थान के किस जिले में देश की प्रथम लेक्रोज अकादमी है? राजस्थान के किस जिले में देश की प्रथम लेक्रोज अकादमी है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। लेक्रोज क्या है साथियों? इसके बारे में जानेंगे अच्छे से। अभी आप ये क्वेश्चन देखिए, ये कहाँ पे है? पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। ये कहाँ पे है? उदयपुर में है। कहाँ है मित्रों? उदयपुर में है। इसके बारे में फैक्ट जानते हैं। उदयपुर का इतिहास जानते हैं। जिलों की नगरी के नाम से जानी जाती है। उदयपुर को जिलों की नगरी भी कहते हैं। स्थापना कब हुई थी उदयपुर की? 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने की थी। इसे पूर्व का वेनिस व व्हाइट सिटी भी कहते हैं। ये तो हो गई उदयपुर का इतिहास की बात की जाए तो। और खेल इतिहास में जानते हैं लेक्रोज क्या होता है। लेक्रोज मूल रूप से कनाडा का है। कहाँ का है साथियों? मूल रूप से कनाडा का राष्ट्रीय ग्रीष्मकालीन खेल है, जो उत्तरी अमेरिका आदिवासियों द्वारा शुरू किया गया था। इसकी बाद में फली अकादमी उदयपुर के महाराणा प्रताप खेल गांव में बन रही है। ये आप विशेष नोट कर लीजिए इसको साथियों। ये कहाँ पे है? खेल गांव में बन रही है। खेल गांव कहाँ पे है? उदयपुर में है। प्रमुख झील है ये उदयपुर की पिचोला झील, जिसका निर्माण राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने करवाया था। इसके अलावा फतेह सागर और उदय सागर जिले भी यही स्थित हैं। कहाँ पे? ये सारी उदयपुर में है। नेक्स्ट ये देख लीजिए साथियों, सूजत सार से लिया गया है ये पूरा कंटेंट। लॉस एंजल्स ओलंपिक 2023 में देश प्रदेश का नाम रोशन करने में जुटे खिलाड़ी, इसके बारे में जान लीजिए साथियों। यहाँ पे दी गई है पूरी न्यूज। देश की पहली लेक्रोज अकादमी में तराशी जा रही है खेल प्रतिभाएं। तो ये आपको यहाँ से नोट करना है इनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, बहुत शानदार क्वेश्चन है। पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक वनस्पति प्रजाति के तहत अजमेर जिले की वनस्पति प्रजाति कौन सी है? पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक वनस्पति प्रजाति के तहत अजमेर जिले की वनस्पति प्रजाति कौन सी है? अर्जुन, नीम, खेजड़ी, करंज का पेड़। बताओ साथियों इसमें क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने साथियों। इसका आंसर है ऑप्शन बी, नीम का वृक्ष है, जो वनस्पति प्रजाति में शामिल है अजमेर जिले का। और महत्वपूर्ण बात की जाए तो इसके बारे में एग्जाम की दृष्टि से, नीम का पेड़ का नाम है एजार्डिका इंडिका। एजार्डिका इंडिका बोलते हैं इसको। यह अपनी एंटी बैक्टीरियल और औषधि गुणों के लिए जाना जाता है। और राजस्थान का राज्य वृक्ष की बात की जाए तो खेजड़ी है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसेस सिनेरिया, जो इसे 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया था।
1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया था साथियों प्रोसेसिव सिनेरिया को, ये आपको ध्यान रखना है। और अजमेर की स्थापना 1913 ईस्वी में अजयराज चौहान ने की थी। अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान ने की थी। कब की थी स्थापना? 1113 ईस्वी में की थी। किसने की थी? अजयराज चौहान ने की थी। यह ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। राज्य सरकार ने पंचगौरव कार्यक्रम के अंतर्गत जयपुर जिले के एक जिला एक वनस्पति प्रजाति में वन डिस्ट्रिक्ट वन फ्लोरा के तहत किस वनस्पति का चयन किया गया है? जयपुर जिले का बताना है आपको साथियों। आई होप आपको दिख रहा होगा। जयपुर जिले में वनस्पति का चयन करना है आपको। इसमें आंवला, लिसोड़ा, नीम या अर्जुन का वृक्ष। एक जिला एक वनस्पति प्रजाति के तहत किस वनस्पति का चयन किया गया है? इसका आंसर है साथियों ऑप्शन बी, लिसोड़ा को चयनित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में जान लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जयपुर के पंचगौरव में जुड़े 5 फैक्ट आगामी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आ रही होगी। अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। वनस्पति प्रजाति की बात की जाए तो लिसोड़ा है, और कृषि उपज की बात की जाए तो क्रॉप की बात की जाए तो आंवला है। ये आपको ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन से बचें। मैंने विशेष यहाँ पे लिखा है साथियों, हाईलाइट भी किया है। जयपुर के लिए उपज में आंवला को चुना गया है, जबकि वनस्पति में लिसोड़ा को चुना गया है। किसको चुना गया है साथियों? लिसोड़ा को चुना गया है। और लिसोड़ा कैसा होता है वो आपको भी मैं बताऊंगा। पर्यटन की बात की जाए तो पर्यटन में है आमेर। और प्रमुख उत्पाद में बात की जाए तो रत्न आभूषण है, जो जयपुर का प्रमुख उत्पाद है। और खेल की बात की जाए तो कबड्डी है। खेल कौन सा है? कबड्डी है, स्पोर्ट्स। वो प्रमुख उत्पाद है रत्न आभूषण। यहाँ पे देख लीजिए साथियों, जयपुर भय आमेर दुर्ग वैश्यकमती रत्नाभूषण और गुणकारी आंवला, ये पर्यटन स्थल में है आमेर। और साथियों इसकी में बात की जाए तो आगे से उत्पाद में है रत्नाभूषण, ऐसा होता है रत्नाभूषण। और वनस्पति प्रजाति की बात की जाए तो लिसोड़ा है, जिसे कोर्दिया डाइकोटमा भी बोलते हैं, ये वैज्ञानिक नाम है इसका। और उपज में बात की जाए तो आंवला है। क्या है? आंवला है। लिसोड़ा एक औषधि और पोषक फल है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं साथियों। इसका उपयोग अचार, सब्जी और पारंपरिक व्यंजनों में किया जाता है। और आंवले को तो आप सभी जानते ही हो। आंवला एक प्राकृतिक रूप से विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट का एक उत्कृष्ट स्रोत है। और खेल की बात की जाए तो खेल में है कबड्डी, यहाँ पे दिया हुआ है कबड्डी, तो ये आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। राजस्थान में आम जनता को सरकारी शिकायतों और समस्याओं का जो दर्ज कराने की आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? राजस्थान में आम जनता की सरकारी शिकायतों और समस्याओं को दर्ज करने के लिए आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें आएगा 181 पे कॉल कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी सही है। हेल्पलाइन के लिए 181 है साथियों। राजस्थान में सरकार के द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आपके सामने पहला कथन है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य कक्षा 10 के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है। और ऑप्शन बी है, इसके तहत पात्र पुरुष आशार्थियों को 4,000 रुपये और महिला विशेष योग्य जन को 4,500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। इस योजना के तहत
लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की इंटर्नशिप करना अनिवार्य नहीं है। ये ध्यान रखना है। क्या पूछा गया है आपसे? योजना के अंतर्गत अब तक कुल 5,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि वितरित की जा चुकी है। तो इसमें से कौन सा सही है? आपसे यहाँ पे कथन पूछा गया है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में कौन सा कथन सत्य है? तो आपसे सत्य पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या आएगा? सॉरी गाइस, आज थोड़ा सा मिस्टेक हो गया पीडीएफ बनाने में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि क्वेश्चन अलग आ रहा है और ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए इसका आंसर नोट कीजिए। इसके तहत पात्र अभ्यर्थियों को 4,000 रुपये, पुरुष अभ्यर्थियों को 4,000 रुपये और महिला विशेषज्ञजन को 4,500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। क्वेश्चन और सही है, कोई मिस्टेक नहीं है क्वेश्चन में। इसकी व्याख्या समझते हैं। यह योजना पूर्व में चल रही अक्षत योजना का नाम बदलकर 1 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के नाम से शुरू की गई है। संशोधित अधिनियम आया था, इसमें 1 जनवरी 2022 से नए नियम लागू किए गए, जिसके तहत भत्ते में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। वो इंटर्नशिप अनिवार्य कर दी गई है। वर्तमान में पुरुष को मिलते हैं 4,000 रुपये और महिला, ट्रांसजेंडर और विशेष योग्यजन यानी दिव्यांग हो, महिला हो, फीमेल हो, तो उसको कितने मिलते हैं? 4,500 रुपये मिलते हैं। और सूजस बुलेटिन के ताज़ा आंकड़े के अनुसार बात की जाए तो इसमें योजना के तहत अब तक कुल 1,417 करोड़ रुपए के योग्य युवाओं के खाते में ट्रांसफर किए जा चुके हैं और कुल लाभान्वित में हो गए, कितने हो गए? इसमें 4.14 लाख युवा लाभ उठा चुके हैं। सरकारी इंटर्नशिप होती है, इसमें वर्तमान में 1.91 यानी 1,91,000 युवा सरकारी विभागों में लाइव इंटर्नशिप कर रहे हैं। ये तो आपको पता ही है। और यहाँ पे देख लीजिए, ये पूरा डाटा मैंने यहाँ से लिए गए हैं साथियों। रोजगार, कौशल और आत्मनिर्भर की नई उड़ान, आप यहाँ से देख सकते हो। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ये डाटा यहाँ पे दिया गया है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान सरकार की विभिन्न युवा केंद्रीय नीतियों के संबंध में बताना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। बताओ साथियों, इसमें राज्य कौशल नीति कब आई थी? आपके सामने तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताना है आपको कि सत्य कौन सा है। मिलान करना है आपको साथियों। तो इसमें क्या आएगा? राज्य कौशल नीति 1 मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार सृजन। राजस्थान रोजगार नीति वर्ष 2025 की नीति, जिसका फोकस उद्योगों की मांग के अनुरूप पुनर् देना है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 जनवरी 2022 से संशोधित नियम युवा अनिवार्य इंटर्नशिप। आपको कूट यानी मिलान करना है। कोर्स, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? आप यहाँ से देख लीजिए, मिलान करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताना है मित्रों आपको। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में क्या आएगा साथियों? इसमें आएगा 2, 1, 3, यानी इसमें आएगा यहाँ पे। तो ये तो शुरू हुई थी 2025 की योजना है, इसका फोकस 2, 1 और इसमें 3। तो ये ऑप्शन ये सही है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जान लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा था आपको। तो राज्य कौशल नीति 2025 की बात की जाए तो सूजस बुलेटिन के अनुसार 3.57 लाख युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसमें उनकी रोजगार क्षमता, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ सके। राजस्थान रोजगार नीति 2026 की बात की जाए तो इसमें यह नीति युवाओं को सरकारी कार्यालय में कार्य अनुभव, वर्क एक्सपीरियंस देने के लिए
इंटर्नशिप मॉडल पर जोर देती है, जिसके तहत वर्तमान में 1.91 लाख युवा विभिन्न विभागों में लाइव कार्य कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की बात की जाए तो इसमें वर्तमान में 4,000 रुपये मिल रहे हैं साथियों, और महिलाओं को मिल रहे हैं 4500 रुपये। और प्रतिदिन 4 घंटे इंटर्नशिप करना अनिवार्य की गई है इसमें। और अब तक वितरित राशि हो गई है 1417 करोड़ रुपए की। और इसमें से लाभान्वित हुए 4.14 लाख युवा सीधे लाभान्वित हुए हैं, यानी उनको बेनिफिट मिला है। और क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। अजमेर के रामसर में स्थापित हो रही देश की सबसे बड़ी गोट सीमन लैब के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछा गया है। अजमेर की रामसर में स्थापित हो रही देश की सबसे बड़ी गोट सीमन लैब के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये लैब केंद्र सरकार के नेशनल लाइव स्टॉक मिशन NLM के तहत बन रही है। ये लैब केंद्र सरकार के नेशनल लाइव स्टॉक मिशन NLM के तहत बन रही है। इसके निर्माण खर्च में 60% हिस्सा राज्य सरकार का और 40% हिस्सा केंद्र सरकार का है। ऑप्शन 3 है आपके सामने। तकनीकी के लिए राजस्थान ने उत्तर प्रदेश के पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय DUVSU ने हाथ मिलाए हैं। तो कौन सा कथन सत्य है? कोर्ट में मिलान करना है आपको। सत्य पूछा गया है साथियों, बताओ साथियों इसमें क्या आएगा? इसका ये ऑप्शन सही है और ये गलत है साथियों। और ये सही है, क्योंकि राज्य सरकार का हिस्सा है 40%। राज्य सरकार का है 40% और केंद्र का है 60%। ये उल्टा दिया हुआ है, तो इसलिए ये गलत है। तो कौन सा सही है? 1 और 3 सही है। तो इसमें आएगा ऑप्शन सी, 1 और 3 कथन सही है। नेक्स्ट इसके बारे में जानते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है राजस्थान में बढ़ेगा उन्नत नस्ल की बकरियों का दुग्ध उत्पादन। देश की सबसे बड़ी गोट सीमन लैब रामसर में होगी स्थापित। यहाँ पे देखिए साथियों, यूपी की DUVSU से मिलाया हाथ, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से देख लीजिए साथियों, इस पर 875 लाख रुपए खर्च होंगे और 60% हिस्सेदारी केंद्र की होगी, और जबकि राजस्थान सरकार की होगी 40%। इसका उद्देश्य है एक उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले बकरियों का सीमन करके AI को बढ़ावा देना है। कृत्रिम गर्भाधान से AI को बढ़ावा देना है। आप यहाँ पे देख सकते हो साथियों, यहाँ पे दिया हुआ है साथियों, पूरी जानकारी है। और वर्तमान में बात की जाए तो पशुपालन, गोपालन और डेयरी देवस्थान मंत्री कौन है? जोराराम कुमावत है। ये आपको यहाँ पे नाम मिल जाएगा इनका। पशुपालन और गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री हैं जोराराम कुमावत के साथ MOU की प्रति सौंपी गई है। आज के लिए साथियों इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और अपने मित्रों के संग क्लास को जरूर शेयर करना। थैंक यू।